कालरात्रि माता की पूजा नवरात्र के 7वें दिन क्यों होती है? क्यों कहलाती है यह देवी शुभंकरी? कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता की इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माता कालरात्रि का वर्णन पुराणों में देवी के कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड़ग और कंटीला मूसल धारण करती हैं। कहीं कहीं माता के हाथों में खड़ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसे प्रतीत होते हैं कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है, इसलिए देवी कालरात्रि कहलाती है शुभंकरी। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती है, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। माता कालरात्रि का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है कि माता कालरात्रि के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक हाथों में मां ने वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, लोहे के धातु से बना कांटा और तलवार धारण किया है। मां गधे पर सवार होकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने आती हैं। माता को गहरा नीला रंग सर्वाधिक प्रिय है। जब देवी ने किया चंडमुंड का वध, देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़कर खड़ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड नाम की इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं। अब युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंडमुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे। इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि की साधना से लाभ। देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। यह देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है। मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। माता कालरात्रि पूजा विधि। नवरात्र महापर्व के सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से सिक्त करें। फिर मां को फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माता कालरात्रि को नींबू से बनी माला अर्पित करें और गुड़ से बने पकवान का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें। फिर मां कालरात्रि की आरती उतारें। आरती से पहले दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। आरती के बाद माता से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें इस मंत्र का जाप। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कालरात्रि की पूजा और प्रसाद। नवरात्र के 7वें दिन
देवी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऋतुफल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। देवी की पूजा करने से पहले उनका ध्यान करते हुए यह मंत्र बोले। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरास्तता लंबोष्ठी कणिकार कणी तैला व्यक्त शरीरणी वाम पद्दोल सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि निर्भयंकरी। देवी कालरात्रि का प्रिय पुष्प। माता कालरात्रि की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। देवी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। अगर उपलब्ध हो तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करना चाहिए। इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती है। जय माता दी।